जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में वन रक्षक भर्ती का जो फिजिकल प्रक्रिया है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो है जितने भी अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई किए हैं वो सभी लिखित परीक्षा के लिए जो है तैयारी में लग चुके हैं। लेकिन अभी आप लोग जान रहे हैं कि व्यापम कैलेंडर जारी किया गया है, एग्जाम कैलेंडर। उसमें आप लोगों का फॉरेस्ट गार्ड का लिखित परीक्षा के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। तो इसलिए बहुत से अभ्यर्थियों के मन में डाउट आ रहा है कि इसका लिखित परीक्षा वर्ष 2025 में होगा कि नहीं होगा। अब होगा तो कब होगा, अब इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लिखित परीक्षा कौन लेगा और व्यापम कैलेंडर में जो है वन रक्षक को क्यों शामिल नहीं किया गया है। ये सब हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि जो भी हम लोग जानकारी आपको अपनी भर्ती प्रक्रिया से दें वो जो है उनके तक पहुंच सके, और हमारे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉरेस्ट गार्ड का लिखित परीक्षा कब होगा। बहुत से अभ्यर्थियों का यहाँ पे डाउट है कि वर्ष 2024 का जो 2025 का आपका जो व्यापम का एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया है उसमें शामिल नहीं है, मतलब ये 2026 में होगा। तो आप लोग जो है इस गलतफहमी में मत रहिए। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि अभी सरकार का दूसरा साल चल रहा है और आप लोगों का यहाँ पे पोस्ट कितना है इसका, तो 1484 पोस्ट। तो थोड़ा सा आप लोग कनेक्ट करेंगे और कैलकुलेशन लगाएंगे तो आप लोग जान रहे हैं कि ये जो 1484 पोस्ट है ये पूरा इस वर्ष नहीं भर पाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चों का यहाँ पे फिजिकल जो है बहुत गंदा गया है और इसको क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल रहा है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 100 से 200 पोस्ट आप लोगों का खाली जाएगा, तो उसको फिर से भरने के लिए इसको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पड़ेगा सरकार को। और कुछ ऐसे भी पोस्ट होंगे जो बाद में ऐड होंगे, तो मान के चलिए और 100-200 पोस्ट ऐड हो गए तो 300-400 पोस्ट के लिए फिर से आप लोगों का भर्ती प्रक्रिया एक बार हो जाएगा इसी सरकार के कार्यकाल में। तो उसको यदि आप लोग देखेंगे तो 2025 वाला जो आप लोगों का भर्ती है, मतलब ये 1484 पोस्ट वाला, इसको यदि कंप्लीट कराया रहेगा तभी तो वो नया पोस्ट निकालेगा जी। तो बाद में जब निकालेगा लास्ट के 2 साल में 27-28 वर्ष 2027-28 में, तो ये कंप्लीट हो जा रहेगा तभी निकाला जाएगा। तो इसको अभी कंप्लीट कर देगा और जो 2 बचा है 100-200 जो बचेंगे अभी इसमें खाली जो जाएगा उसको बाद में उसके साथ में कंबाइन करके निकालेगा, ठीक है, दोनों को मिला करके। तो आप लोग मान के चलिए 2025 के लास्ट तक ही इसका एग्जाम हो जाएगा। अब इसको कौन लेगा इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी उससे पहले आपको मैं कह दूं कि आपका जो है सीजी पुलिस भर्ती, सीजी फॉरेस्ट गार्ड, एडीओ, व्यापम और सीजीपीएससी के द्वारा अन्य जो एग्जाम आयोजित कराए जाते हैं उन सबको हम लोग ध्यान में रखते हुए फ्री मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे वीडियो के माध्यम से। और उसमें जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका जो है व्यापम और सीजीपीएससी का जो नया पैटर्न है कूट वाला क्वेश्चन हिसाब से, उसी के हिसाब से हम लोग उसको सेट करेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है उसको जरूर से दिलाइएगा। जितना भी हम लोग टेस्ट लाएंगे वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी का भी तैयारी करते रहें, ठीक है। कुछ दिनों बाद आपको वो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, क्या है फॉरेस्ट गार्ड लिखित परीक्षा कौन लेगा। तो देखिए कौन लेगा इसको मैं आपको बता दूं। आप लोग जो है मान करके चलिए व्यापम के द्वारा ही इसको क्या किया जाएगा, कंडक्ट कराया जाएगा। इसका चांस कितना है, तो 90%। अब ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, अभी एग्जाम कैलेंडर में इसको शामिल नहीं किया गया है, तो इसका कारण आप लोग यदि समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्यापम के द्वारा लेने का चांस क्यों है। अब देखिए कुछ सोर्स से हम लोग पता लगाए हैं कि आपका जो है ये जो व्यापम अभी कैलेंडर निकाला है ये पूरा फाइनल नहीं है। कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसको अभी इसमें शामिल करना बाकी है, मतलब अपडेट फिर से होगा ये। तो इसको जब अपडेट किया जाएगा आप लोगों का जो व्यापम का एग्जाम कैलेंडर आया है उसमें, तो जो पोस्ट है वो तो है ही, उसके बाद अभी 3-4 पोस्ट ऐसे होंगे नए जो शामिल इसमें फिर से शामिल किए जाएंगे। जैसे कि आप लोगों का फूड इंस्पेक्टर को जो पोस्ट है उसको वित्त विभाग की मंजूरी के लिए भेजा गया है। अब वो जब उसको स्वीकृति मिल जाएगा तो उसको भी शामिल किया जाना है, क्योंकि व्यापम ही कंडक्ट कराता है। और इसके बाद कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसको स्वीकृति मिल गया है, बस उसका एग्जाम होना है, तो उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो 4-5 पोस्ट ऐसे हैं जिनको अभी अपडेट किया जाएगा। तो फूड इंस्पेक्टर एक नया है, उसको तो शामिल किया ही जाएगा, उसका भी एग्जाम इसी वर्ष होना है। तो उसके लिए जब अपडेट यहाँ पे किया जाएगा कैलेंडर को, तो आशा करते हैं उसी समय आप लोगों का जो है फॉरेस्ट गार्ड का भी यहाँ पे जो पोस्ट है लिखित परीक्षा वाला उसको यहाँ पे शामिल कर दिया जाए, मतलब उसका डेट आप लोगों का यहाँ पे क्लियर कर दिया जाए। तो इस हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। व्यापम ही आप लोगों का लेगा, 90% चांस है। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा लिखित परीक्षा कौन लेगा और क्यों इसका कैलेंडर में नहीं आया है। जो आप लोगों का एग्जाम कैलेंडर है उसमें इसका डेट तो टेक्निकल इशू बताया गया है, और 4-5 पोस्ट ऐसे हैं जिनको फिर अभी ऐड किया जाना है। तो इसलिए जो है आप लोगों का हो सकता है उसी में ये जो फॉरेस्ट गार्ड का है वो भी शामिल हो, तो बाद में शामिल हो सकता है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि व्यापम ही इसका एग्जाम लेगा। और यदि आप लोग व्यापम के हिसाब से तैयारी किए रहेंगे तो आपका मान के चलिए वन विभाग भी इसका एग्जाम लेता है। यदि व्यापम नहीं लेगा तो वन विभाग लेगा, तो आप लोगों का जो है पेपर आसानी से बन जाएगा यदि व्यापम के हिसाब से तैयारी किए रहेंगे तो। लेकिन मान के चलिए वन विभाग के हिसाब से आप लोग तैयारी करेंगे और व्यापम बाद में एग्जाम ले लेता है, तो आप लोग जो है वहाँ पर फंस जाएंगे, क्योंकि व्यापम के द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है वो थोड़ा टफ रहता है वन विभाग के कंपेयर में। तो आप लोग व्यापम के हिसाब से इसको तैयारी कीजिए, 90% चांस है कि व्यापम ही इसका एग्जाम ले। जब अपडेट किया जाएगा तो आशा करते हैं उस समय आप लोगों का ये जो लिखित परीक्षा है इसका भी डेट उसमें शामिल रहेगा व्यापम के में। तो आप लोग जो है
अच्छे से तैयारी में लगे रहिए। इसी वर्ष आपका एग्ज़ाम होना है, व्यापम आपका लेगा, इस हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए। तो यही जानकारी था आज के वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।